हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। उस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है और उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अलजेब्रिक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस क्लास में हम लोग बात किए थे। अभी हम लोग को देखना है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। आपको दो इक्वेशन देगा, कैसा लीनियर इक्वेशन देगा। मान लीजिए एक दिया आपको x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा दिया आप लोगों को x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। और बोलेगा ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 हो जाएगा और इक्वेशन सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किया, सिर्फ इक्वेशन को माने। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड आपको नाम से कुछ समझ आ रहा है? एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट हो रहा होगा कुछ चीज। क्या एलिमिनेट हो रहा होगा? एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही होता है एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो आप लोग x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो भी मान लीजिए हम लोग x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो x को हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे? मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, ठीक है। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। तो हम लोग x को एलिमिनेट कैसे करेंगे? ये इक्वेशन से हम लोग x को कैसे पूरा हटाएंगे वो हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो हम लोग को प्लस है और प्लस है कैसे चेंज करेंगे? जो ये पूरा हम लोग का दो इक्वेशन में था x और x, वो दोनों हम लोग का एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ प्लस, यहाँ अगर हम लोग माइनस देंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? हम लोग का एलिमिनेट हो जाएगा। तो यानी हम लोग का x और x दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो x और x को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को इक्वेशन 1 से इक्वेशन सेकेंड को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो यानी हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट अगर इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग इक्वेशन सेकेंड से माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? x और x दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या है? x प्लस वाई और इक्वेशन सेकेंड क्या हम लोग का? x माइनस वाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या साइन देंगे? माइनस का साइन देंगे, ठीक है। वैसे हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में 14 भी है और इक्वेशन सेकेंड में 4 भी है, तो उन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था हम लोग का? x प्लस वाई माइनस क्या कर रहे हैं? x माइनस वाई, ठीक है। तो हम लोग अगर ब्रैकेट को हटा दें तो हम लोग का क्या मिलेगा? x, यहाँ माइनस x आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हम लोग का प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 14 माइनस 4 हम लोग क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, x और y को एलिमिनेट करना है। किसको? x को एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो तू सिर्फ एक इक्वेशन को ही एलिमिनेट करना है तो x और x माइनस कर दे। इसको क्यों माइनस कर? इसको वैसे ही रहने दे। नहीं दोस्तों, ये हम लोग का तरीका ही गलत है। हम लोग को पूरा इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं? फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। यानी जो हम लोग का ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का 14 तो आएगा ही, सेकेंड इक्वेशन हम लोग का 4 तो आएगा ही, तो वो भी तो हम लोग का माइनस होगा ना। इसलिए मैंने 14 माइनस 4 लिखा और इसको x प्लस वाई माइनस क्या लिखा हम लोगों ने? x माइनस वाई, वो लिखा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। मैंने अभी आप लोगों को बोला कि जब माइनस और प्लस साइन रहता है तो हम लोग क्या होता है? एलिमिनेट होता है, ठीक है। क्या होता है? कैंसिल होता है। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दोनों क्या होगा? एलिमिनेट होगा। तो हम लोग का बचेगा क्या? प्लस वाई और प्लस वाई, यानी 1y है और 1y है। प्लस 1 और प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। तो यानी प्लस 1y और प्लस 1y, यानी प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और y हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। 2y कितना आ जाएगा हम लोग का? 10 आ जाएगा।
अब ये 2 जो है हम लोग का वो y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और ये 2 हम लोग का जो कि मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके हम लोग क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। जब भी हम लोग का इज इक्वल टू का लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लीकेशन में होता है और राइट हैंड में हम लोग को जाना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन में ले जाते हैं। अगर इधर माइनस रहता तो इधर क्या ले जाते हैं, प्लस में ले जाते हैं। अगर इधर प्लस रहता तो इधर में क्या होता, माइनस में हो जाता। अभी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू वाई है, 2 इंटू वाई है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या होगा, y बराबर 10/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 10 से कट जाएगा, क्यों, डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा हम लोग का। तो y का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, y का वैल्यू मिला 5। यानी कि ये पूरा इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व किए तो हम लोग का y का वैल्यू आ रहा है 5। तो अब हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग को 2 इक्वेशन दिया है और y का वैल्यू दिया है। ठीक है, 2 इक्वेशन दिया और y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, x + y = 14 या x - y = 4, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू क्या होगा हम लोग का फाइंड हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा पुटिंग द वैल्यू, किसका, y का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कौन सा इक्वेशन में पुट करना है, 1 में और 2 में, आप लोग का मान, मैं अभी 1 में करूंगा, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू को पुट करेंगे, क्यों, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसलिए तो हम लोग का पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 14, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन में हम लोग को y का वैल्यू पता है, y का वैल्यू कितना है, 5 है, y का वैल्यू 5 है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ प्लस है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, यहाँ प्लस है तो इधर से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो इधर प्लस हो जाता, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर से क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो गया था, तो वैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी x = 14 - 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है हम लोग का, x का वैल्यू 9 आया। यानी कि हम लोग ये 2 इक्वेशन को जब सॉल्व किए, किसके, एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग का y का वैल्यू आ रहा है 5 और x का वैल्यू आ रहा है 9। y का वैल्यू है 5 और x का वैल्यू आया 9। तो अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर जो आया है, y का वैल्यू 5 और 9 का वैल्यू, x का वैल्यू 9, तो वो सही है या गलत। ठीक है, पहला इक्वेशन उठाइए, पहला इक्वेशन हम लोग का x + y = 14, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करेंगे कि हम लोग का y का और x का वैल्यू जो आया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, x और y के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, जो हम लोग का 14 आ जाएगा। यानी ऐसा हम लोग को 2 नंबर सोचना होता है जो ये पूरा इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा 2 नंबर हम लोग को सोचना होता है जो ये पूरा ये इक्वेशन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई कर जाए का मतलब क्या होता है, ये हम लोग यहाँ में कुछ भी रखे 14 आ जाए और यहाँ में हम क्या रखेंगे, जो 4 आ जाए, ये हम लोग को देखना होता है। तो अभी हम लोग y का वैल्यू क्या निकाले, 5 और x का वैल्यू क्या निकाले, 9। यहाँ वैल्यू रखेंगे हम लोग, x का वैल्यू हम लोग का 9, y का वैल्यू हम लोग का 5। 9 + 5 = 14। अगर आप लोग ध्यान से देखिए, 9 + 5 कितना होता है हम लोग का, 14 होता है और ये 14 होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं LHS जो है, LHS बराबर क्या हम लोग का RHS है। यानी कि हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व किए हैं, ये पूरा इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस किए, एलिमिनेट किए, तो हम लोग का पहला इक्वेशन जो है वो तो हम लोग का सेटिस्फाई हो गया। क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया क्या मतलब, यानी हम लोग का जब x और y का वैल्यू रखे, x का वैल्यू क्या था 9, y का क्या वैल्यू था 5, दोनों को जब हम लोग ऐड किए, एडिशन यानी प्लस किए, तो हम लोग क्या आया, 14 आया। और हम लोग को दिया भी था 14 कि x को अगर y से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हम लोग का, x - y = 4, ये हम लोग क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। तो हम लोग x के जगह पे वैल्यू रखेंगे और y के जगह पे वैल्यू रखेंगे। तो x का वैल्यू क्या हम लोग का 9 और y का 5 है।
x का 9 है, यहाँ साइन जो कि माइनस है तो हम लोग माइनस ही देंगे, अपना मन से नहीं रखेंगे। यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दूंगा। यानी कि 5 का y का जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। y का वैल्यू कितना निकला हम लोग का, 5 निकला। तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब 9 में से 5 जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये 4, यानी कि ये भी LHS बराबर RHS आ गया। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है या सॉल्यूशन है, कुछ भी बोलिए, आपका मन। आपको अगर डाउट लग रहा है, ठीक है, आपको अगर डाउट लग रहा है कि मैं y और x का वैल्यू कहीं गलत तो नहीं निकाल दिया हूँ, तो आप लोग वो इक्वेशन को उठाइएगा, y और x का वैल्यू क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा जो आपने निकाला, और उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपका LHS बराबर RHS आ गया तो आपने बिल्कुल सही किया है। अगर आपका क्या है, LHS बराबर RHS नहीं आया तो आपने कुछ गलती किया है, या फिर आपने पूरा ही रॉन्ग किया है, ठीक है। या कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, आपका सिली मिस्टेक हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या किए, पहला इक्वेशन को सॉल्व किए, x का वैल्यू ये आया और y का वैल्यू हम लोग का ये आया, ठीक है। और दूसरा को सॉल्व किया तो वही आया। हम लोग चेक भी किए, यहाँ में सेकेंड इक्वेशन लिए, फर्स्ट इक्वेशन लिए, सॉल्व किए, LHS RHS का बराबर आएगा। क्यों आया हम लोग का LHS और RHS बराबर? ये भी तो हो सकता था LHS RHS बराबर ना हो, लेकिन दोनों ही जो इक्वेशन था हम लोग का सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो यानी 4, 9 माइनस 4, 4 हो गया और 4 हो गया। ये LHS बराबर RHS, ये भी LHS बराबर RHS। ये दोनों LHS बराबर RHS आया कैसे, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये दोनों बराबर कैसे आ गया? ये भी तो हो सकता था ये बराबर और ये बराबर ना आए, ये LHS बराबर RHS तो आ जाए, लेकिन ये LHS बराबर RHS ना आए, ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? एलिमिनेशन मेथड से हम लोग को निकालने के लिए बोला था, एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाए। अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ आएगा कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का पहला स्टेप क्या है, हम लोग का पहला स्टेप ये है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। आपका मन में सबसे पहले आना चाहिए किसको एलिमिनेट करूं, क्या करूं, किसको एलिमिनेट करूं। इसमें आप लोगों को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि y को एलिमिनेट करो या x को एलिमिनेट करो, डायरेक्ट बोले एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो, तो आपको ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि y को ही एलिमिनेट करना है, x को ही एलिमिनेट करना है। आपका मन, आपको x को एलिमिनेट करने का मन है तो x को कीजिए, अगर y का मन है तो y को कीजिए, आपका मन, ठीक है। तो मैंने x को एलिमिनेट करना चाहा, वैसे आप लोग y को भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो जब मैंने x को एलिमिनेट करना चाहा तो मैंने देखा कि ये और ये इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है कि x का जो वेरिएबल है, x का जो कोएफिशिएंट है, और y का जो x का पहला इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है, वो दोनों क्या हम लोग का इक्वल है, बराबर है कि नहीं, वही देखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप वो है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, x और x दोनों तो बराबर ही है, पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में क्या है, x बराबर ही है, यानी कि पहला स्टेप तो हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीटेड है। क्या, x और x दोनों, उसका जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में बराबर है, तो पहला स्टेप हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आइए, सबसे पहले यहाँ चेक कीजिए, यहाँ साइन क्या है, यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस था, दोनों में ही प्लस था, दोनों में ही प्लस था। अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता, प्लस प्लस क्या होता हम लोग का, प्लस 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 हो जाता, 2x हो जाता, एलिमिनेट ही नहीं हुआ भाई, 2x आ गया, और उसका जगह पे हम लोग का क्या, एक और x बढ़ गया, यहाँ एक था x और यहाँ x था, 2x हो गया, एलिमिनेट तो हुआ ही नहीं ना। तो ये देखना रहता है साइन कौन सा है और कौन सा साइन रखूं मैं जो दोनों एलिमिनेट हो जाए, क्या हो जाए, दोनों इक्वेशन एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस था, तो मैंने ये जो इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या कर दिया, माइनस कर दिए। माइनस करने से हम लोग का x और x एलिमिनेट हो रहा था, x और x एलिमिनेट हो रहा था। कैसे, अगर यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, क्यों, माइनस का साइन लगाए, माइनस x और प्लस x क्या हो जाएगा, हम लोग कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 1y और प्लस 1y और प्लस 1y प्लस 2y हो जाएगा, यानी 2y। और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जगह डिवाइड में आ जाएगा, 5 आ गया। वैसे ही पुट किए हम लोग वैल्यू, पहला इक्वेशन ले लिए, पुट किए। आप बोलेंगे यार पहला इक्वेशन क्यों लिया, दूसरा इक्वेशन लेके दिखा, ठीक है, लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4 है। हम लोग को मिला क्या था, x वैल्यू नहीं मिला x का, y का वैल्यू मिला है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू
सॉरी x माइनस, यहाँ प्लस था प्लस दिया यहाँ माइनस, हम लोग को y का वैल्यू कितना मिला 5 मिला, ठीक है 5 रखे। तो x इधर प्लस में था, इधर प्लस में था तो इधर क्या होगा माइनस में होगा, तो इधर जब माइनस में है, ये जो माइनस में है इधर जाकर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो 4 + 5 यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 9। सेकेंड इक्वेशन को भी सोल्व किए 9 आया, फर्स्ट इक्वेशन को भी सोल्व किए 9 आया। आपको जो इजी लगे या आपका जो मन करे वो कीजिएगा, ठीक है। कोई भी आंसर कैसे भी कीजिए, आंसर करेक्ट ही आएगा। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए, दोनों का आंसर वही आया। और यहाँ मैंने आप लोगों को प्रूफ भी कर दिया कि दोनों इक्वेशन रखने से सेम वैल्यू आ रहा है। क्या आ रहा है 9 और 9। वैसे ही यहाँ में आप लोग सेकंड से फर्स्ट को भी माइनस करते हैं तो भी आप लोग का y का वैल्यू 5 ही आता है। सेकंड को जब आप लोग फर्स्ट से क्या करते हैं माइनस करते, एलिमिनेट करते एक को, तो भी आपका वैल्यू 5 ही आता है y का, और x का 9 ही आता। और आप लोगों को चेक करने के लिए ये एक फॉर्मूला था या ट्रिक था, कुछ भी था, वैल्यू रखे LHS बराबर RHS आया, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को समझ आया कैसे करना है। पहला स्टेप क्या हम लोग का कि देखना है कि दोनों इक्वेशन में जिसको एलिमिनेट करना है उसका वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो सेम बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या था, देखना है साइन क्या है। साइन अगर डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, प्लस माइनस में है या माइनस प्लस में है, तो डायरेक्ट हम लोग प्लस करके भी कर सकते थे। इसको हम लोग मान लीजिए y को एलिमिनेट करना रहता, एलिमिनेट करना रहता, तो यहाँ क्या मैं प्लस यहाँ माइनस लिखता, यहाँ माइनस लिखता, यहाँ माइनस लिखता, नहीं लिखता। यहाँ अगर माइनस लिखता तो साइन चेंज हो जाता, यहाँ क्या होता प्लस हो जाता, तो ये हम लोग का गलत हो जाता, एलिमिनेट ही नहीं होता। यहाँ ऑलरेडी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दिया ही है ऑलरेडी। जब हम लोग को प्लस माइनस दिया ही है तो भाई क्यों हम लोग को माइनस करना है, डायरेक्ट प्लस कर दे, डायरेक्ट कट जाएगा ना। जब तू यहाँ प्लस करेगा तो डायरेक्ट कट जाएगा ना। देख यहाँ प्लस करेगा, ठीक है, यहाँ नहीं, अलग करते हैं। यहाँ मान लिया हम लोग का पहला इक्वेशन ये है, ठीक है, और दूसरा हम लोग प्लस कर रहे हैं फर्स्ट को। मान लीजिए यहाँ पहला इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या मिल रहा है x + y पहला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ये है x - y, ठीक है। अगर प्लस करेंगे 14 + 4 यानी कि ये y + y - y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ कितना 18 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, x का वैल्यू क्या आएगा हम लोग का 9 आएगा। अब x का वैल्यू 9 आ गया, कोई भी इक्वेशन उठा के पटक दीजिए, किस में y का वैल्यू आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन पटक दीजिए, x का वैल्यू y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से भी तो x का वैल्यू 9 ही आ रहा है और यहाँ से भी x का वैल्यू 9 ही आ रहा है। तो आप लोग किसी को भी एलिमिनेट करके किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको ही एलिमिनेट कर इसका ही वैल्यू निकाल। सिर्फ बोला है आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से कर, किसको एलिमिनेट करना है किसको नहीं करना है ये आप लोगों को नहीं बोला, ये आप लोग का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किए, छोटा सा इक्वेशन लिए थे, ठीक है। क्या लिए थे, छोटा सा एक इक्वेशन लिए थे, x + y = 14, x - y = 4। ये एक छोटा सा इक्वेशन था। अब हम लोग थोड़ा सा इसको हाई लेवल पे ले जाते हैं, इसको थोड़ा, अगर आप लोगों को थोड़ा और हाई लेवल पे क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात किए एलिमिनेशन मेथड पे, उस पर एक छोटा सा इक्वेशन दिया था, उसको हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। यहाँ थोड़ा सा और चेंज किया है, क्या करना है हम लोग को, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ एक इक्वेशन दिया है और यहाँ एक इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। इसी वाला से सॉल्व करना है हम लोगों को, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है थोड़ा सा अटपटा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो हम लोग को इक्वेशन 1 दिया है x/2 + 2y/3 = -1, ये हम लोग का पहला इक्वेशन दिया है। अगर हम लोग ये इसमें से एलसीएम ले लें, एलसीएम से एलसीएम लेके देखते हैं क्या आता है हम लोग का, ठीक है। जब हम लोग 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो कि ये दोनों क्या है, एक प्राइम नंबर है,
तो प्राइम नंबर का एलसीएम उन्हीं लोग का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन, प्राइम नंबर का एलसीएम उन्हीं दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्राइम नंबर का एलसीएम उन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो यानी 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना रहता है एलसीएम में, 2 को 6 से डिवाइड करना रहता है, 2 को 6 से डिवाइड करना रहता है। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। और ऊपर वाला देखिए सबसे सिंपल सा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवाइड होता है, और न्यूमरेटर क्या होता है हम लोग का, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर यानी डी और डी क्या होगा हम लोग का, डिवाइड होगा, और n क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो डी और डी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 3 आएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हम लोग का, 3x आएगा। तो 3x प्लस, अब वैसे ही डी और डी डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिवाइड होगा, और न्यूमरेटर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4y। वेरी गुड, क्या होगा, 4y इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 तो यहाँ दिया ही था तो वही रहेगा। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, ये 3x प्लस 4y ऐसे ही रह जाएगा। ये इधर में क्या है, इधर में क्या लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है n/d, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, n/d लिखा हुआ है। ये 6 जो हम लोग क्या है, डिवीजन में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये 6 क्या है, डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो जब हम लोग -1 को +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 6 6। ठीक है, तो देखने से हम लोग को ये तो पहला इक्वेशन मिल गया। अब इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ये हम लोग क्या मिला, पहला इक्वेशन मिला। सेम वैसे सेकेंड इक्वेशन भी थोड़ा सा अटपटा दिया है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 दिया है। ये हम लोग को एक इक्वेशन दिया है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी ऐसे ही था और इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हम लोग का, 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम तो 3 होगा। अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, लगा सकते हैं 1। ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर डिवाइड होता है। ठीक है, और n न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। तो यानी 3 को 1 से, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 1 को 3 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 1 को 3 से डिवाइड करने का 3 मिलेगा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। अब वैसे ही न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिवाइड होगा। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, और 3 को 3 से डिवाइड करने से 1 मिल रहा है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ये, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये होगा ना। तो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y ही होगा ना, और ये 3। अब वैसे ही सेम के सके, यहाँ फ्रैक्शन था n/d, यहाँ भी फ्रैक्शन है n/d, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो यानी कि 3x माइनस वाई, ठीक है, ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने से ये मिला, इसको सॉल्व करने से ये मिला, हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया। अब सेम वो एलिमिनेशन कैसे करते थे हम लोग, देखते थे। सबसे पहला स्टेप याद कीजिए, क्या करते थे, आंख बंद करो, सबसे पहला स्टेप याद करो, क्या करते थे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते थे, इधर नहीं, सबसे पहले हम लोग देखते थे कि हम लोग का पहला स्टेप ये था कि पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल हो जिसको हम लोग एलिमिनेट करें, उसका साइन है, उसका कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है। तो पहला स्टेप ये था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 4y, यहाँ y सेम नहीं है, लेकिन 3x और 3x क्या है, सेम है, कोएफिशिएंट सेम है। तो हम लोग को इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को दोनों तरीका से बता दिया। आप लोग को y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को एलिमिनेट कर सकते हैं, x और x को भी लेके एलिमिनेट कर सकते हैं।
बट यहाँ जब आप लोग को 3x दोनों पहला स्टेप कंप्लीट दिया है, तो यहाँ 4y माइनस वाई में क्यों झमेला करके पहला स्टेप को बढ़ाना है आप लोगों को, क्यों इतना झमेला करना है, जो आप लोगों को डायरेक्ट 3x और 3x दिया है डायरेक्ट कर दीजिए ना। देखिए पहला इक्वेशन क्या, 3x प्लस में, इधर भी प्लस में, तो हम लोग पहला इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, पहला इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से माइनस करेंगे। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तब हम लोग का क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y। ये हम लोग का पहला इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। अब हम लोग का क्या है, 3x माइनस वाई। अब हम लोग को ये भी तो माइनस करना पड़ेगा, -6 -9, याद कर भाई, -6 माइनस करना है -9। जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो वैसे ही रह जाएगा 3x प्लस 4y, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, प्लस में था। जब इधर ध्यान देंगे हम लोग, लेकिन इधर जब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ माइनस था, तो ये -3x हो जाएगा, और माइनस माइनस हम लोग क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो यानी प्लस वाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 और 6 कितना होगा, 15, माइनस का 15 होगा, सिर्फ 15 नहीं, माइनस का 15 होगा। क्यों माइनस का 15 होगा भाई, साइन जिसका बड़ा रहता है वो लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग का कुछ एलिमिनेट हो रहा है, हम लोग को एलिमिनेट ही करना था, एलिमिनेशन मेथड से करना था, किसको, इस इक्वेशन को। तो एलिमिनेट ये और ये हो रहा है, यानी ये और ये जो हम लोग एलिमिनेट कर रहे थे वही एलिमिनेट हो रहा है, यानी हम लोग का प्रोसेस जो है वो सही जा रहा है, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, प्लस 4y प्लस 1y, यानी +4 लिखा है और यहाँ +1 लिखा है, +4 और +1 5 हो जाएगा, और y तो वैसे ही रह जाएगा, यानी 5y लिख सकते हैं, +4 +1 +4 +1 5 हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू -5। डेट इज, अब ध्यान दीजिए 5 इंटू y है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर से क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग का, -15/5। यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आ गया कट के, y का वैल्यू क्या आएगा, 5 3 जा 15, y का वैल्यू आएगा -3, माइनस को भूलना मत, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू निकल गया, तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ में भी हम लोग y का वैल्यू रखेंगे ना, तो आपका x का वैल्यू सेम आएगा, यहाँ में भी रखेंगे तो वही आएगा, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके ये किया है। जब इसको थोड़ा तोड़ेंगे थोड़ा तोड़ेंगे थोड़ा तोड़ेंगे थोड़ा तोड़ेंगे तो यही मिलेगा। तो इसको ना लेके इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, सेकेंड लीजिए, आपका मान, यहाँ फर्स्ट है और यहाँ सेकेंड है, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, y का वैल्यू निकालना है। या मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, बोलेंगे बार बार फर्स्ट में ले रहे, इसलिए इस बार सेकेंड इक्वेशन ले लिए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन का हम लोग का 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ हम लोग को x का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन y का वैल्यू क्या दिया, -3। y का वैल्यू क्या दिया, -3। तो जो इक्वेशन था उसका माइनस पहले आएगा, बाद में क्या आएगा, -3 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से देखिए ये प्लस है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि 9 - 3 दैट इज 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा। यहाँ से x मल्टीप्लीकेशन में 3 × x है, 3 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से 6/3 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 2 बार, ठीक है। 3 × 2 करेंगे 6 आ जाएगा। तो यानी x का वैल्यू है -3 और y का वैल्यू है 2 +2। तो हम लोग को ये जो इक्वेशन दिया था इसको सॉल्व किए किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लोग का y का वैल्यू है -3, x का वैल्यू है 2, ठीक है। y का वैल्यू है -3, x का वैल्यू है 2।
तो आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, क्या किए थे, ये इक्वेशन लिए थे, पहला इक्वेशन एक्स और वाई का वैल्यू रखे थे, सेकेंड इक्वेशन लिए थे एक्स और वाई का वैल्यू रखे थे, बराबर कितना आएगा 9 आएगा, बराबर कितना आएगा -6 आएगा। चेक करके आप लोग देख सकते हैं। अच्छा मैं चेक कर देता हूँ, एक करता हूँ एक आप कीजिएगा। 3x + 4y, 3x + 4y, ठीक है, -6 चाहिए हम लोग। 3x + 4y को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ठीक, x का वैल्यू कितना है 2 है, y का वैल्यू कितना है -3 है, तो 3 × 2 + 4 × -3, तो ये कितना आएगा 6, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना आएगा 4 × 3 = 12, तो ये कितना आएगा -6। 12 में से 6 गया, कितना आएगा 6 आएगा, और ये साइन माइनस किसका साइन है 12 का, बड़ा ये है तो इसलिए माइनस लगेगा। तो जब हम लोग पहला इक्वेशन को सॉल्व किए तो कितना मिला हम लोग को -6। वैसे आप लोग दूसरा इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, मान लीजिए यही सॉल्व कर देता हूँ। x का वैल्यू कितना हम लोग का 2 है, y का वैल्यू कितना है -3, तो ये +3 हो जाएगा, 9 चाहिए। 3 × 6 + 3 = 9, ये आ गया हम लोग का 6 + 3 9। यानी दोनों इक्वेशन को जो हम लोग क्या किए, सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यू रखे, तो x का पहला इक्वेशन में ये आया और दूसरे इक्वेशन में 9 आया, यही दिया था हम लोग को, ये और ये दोनों इक्वेशन में यही दिया था -6 और 9। क्या लाना था -6 और 9, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे -6 आएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 9 आएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग चेक कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है हम लोग का, सबसे पहला स्टेप होता है हम लोग का, सबसे पहला क्या होता है भूल गया, सबसे पहला होता है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन देखा, ठीक है। सबसे पहले चेक किया जिसको एलिमिनेट करना है, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट, और सेकेंड वेरिएबल को जिसको एलिमिनेट कर उसका कोएफिशिएंट, दोनों का कोएफिशिएंट बराबर है कि नहीं, बराबर है तो पहला स्टेप कंप्लीट, बराबर नहीं है तो उसको बराबर करो, ठीक है। यहाँ बराबर दिया था, बराबर हो गया, बराबर नहीं रहने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अगर बराबर हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट, तो दूसरा स्टेप क्या होता है, साइन चेंज, साइन चेक करना, उसका बाद चेंज करना, साइन चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो। यहाँ प्लस प्लस में था, दोनों प्लस प्लस में था, एक माइनस में हो जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व कर दिए, ये आया, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू है 2, वाई का वैल्यू है 3, यानी कि पहला स्टेप तो हम लोग को पता है क्या करना है, इक्वेशन जो दिया है उसका कोएफिशिएंट से होना चाहिए जिसको हम लोग एलिमिनेट करें, और दूसरा स्टेप क्या है हम लोग का, साइन चेंज करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को, बस। तो आप लोगों को 2 इक्वेशन दिया रहेगा, उसको एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को 2 इक्वेशन सॉल्व करना है, कैसे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अब और भी है ना, एलिमिनेशन मेथड से हो गया, और भी दे दिया तो कैसे करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करना आ गया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना आ गया, इसमें 2 ही स्टेप था। पहला देखो, एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, बराबर कर दो, बराबर कर दो, और दूसरा क्या, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, और एक को एलिमिनेट कर दो, सॉल्व कर दो, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ये आप लोग एग्जाम में मत कीजिएगा, ये और ये जो मैंने 2 किया, ये और ये आप लोग को वेरीफाई करने के लिए दिया तो कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करने के लिए देगा नहीं, कभी नहीं आता है, ये दोनों आप लोग मत कीजिएगा। यहाँ तक आप लोग का आंसर सही है, ठीक है, ये और ये मत कीजिएगा। आप लोग को साइड में रफ में जाके चेक कर लेना है कि ये दोनों सही है कि नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को किया, सेटिस्फाई है कि नहीं इक्वेशन 3x + 4y, और ये जो हम लोग का था 3x - y, ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का जो इक्वेशन दिया था, ये 2 इक्वेशन था, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, यही चेक करना था। तो हम लोग यहाँ अलग से वेरीफाई कर लिए, ठीक है। तो आप लोग को एलिमिनेशन मेथड से 2 इक्वेशन सॉल्व करना आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से देगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो था हम लोग का एलिमिनेशन मेथड। अगर आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग किस में जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।